हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 42 है। ट्रांसफॉर्म करना है इसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 का ए आप जैसे देख सकते हैं, इसमें जो है आप लोग को ऑलरेडी इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब इनफिक्स कैसे हम लोग पता करेंगे? जो एक्सप्रेशन जो है वो इनफिक्स है जब भी आपका ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स हो, दो ऑपरेंड के बीच में जब ऑपरेटर यूज़ किया जाए तो मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेशन जो है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए दो ऑपरेंड है ए बी, तो बीच में ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, बी सी बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सी डी माइनस ऑपरेटर, ठीक है। फिर डी और ई, ये जो पूरा इक्वेशन के बीच में डिवाइड का है, फिर ई और एफ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये जब ऑपरेटर्स जब दो ऑपरेंड के बीच में होता है मींस वो इनफिक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग को किस में चेंज करना है? पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? 3 कॉलम्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स बना हुआ है। एक है सिंबल, दूसरा है स्टैक और तीसरा है आपका पोस्ट फिक्स। ओके, तो अब इस जो आप लोग को ऑलरेडी गिवन एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्कैन करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्कैन करते हुए जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लोग को मूव करना है। और यहाँ साइड में देखिए मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रेसिडेंस लिखी हुई हूँ, जिसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एसोसिएटिविटी किसका है, प्रेसिडेंस किसका है? जैसे फर्स्ट में हम लोग का होता है पावर वाले साइन का, ठीक है। अगर जब हम लोग को पावर निकालना है तो वो सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू होता है, प्रेसिडेंस होता है। सेकंड में आप लोग का आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन, और थर्ड में आपका आता है प्लस और माइनस का। ओके, सो यहाँ पे आप लोग 3 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम है सिंबल का, स्टैक का और पोस्ट फिक्स का। तो अब चलें स्कैन करना शुरू करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को। तो जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग को ये मिल रहा है वो है पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस जो हम लोग लिखेंगे। और जितना भी हम लोग को ऑपरेटर्स मिलेगा वो हम लोग स्टैक के कॉलम में लिखेंगे, और जितना भी हम लोग को ऑपरेंड्स मिलेगा वो हम लोग पोस्ट फिक्स के कॉलम में लिखते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला सिंबल था आप लोग का ओपनिंग पैरेंथेसिस जो हम लोग स्टैक में लिखें। देन फिर मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद हम लोग का जो आ रहा है वो है ऑपरेंड है ए को हम लोग कहाँ लिखेंगे? पोस्ट फिक्स में। ओके, देन फिर प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर को हम लोग कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग पैरेंथेसिस के बगल में, मतलब स्टैक में। देन फिर प्लस के बाद फिर है बी स्टैक में लिखा जाएगा। मतलब अब हम लोग के पास पोस्ट फिक्स में क्या क्या हो गया? ए और बी। देन फिर बी के बाद क्या है? बी के बाद हम लोग का मल्टीप्लाई का साइन है जो कहाँ लिखाएगा? स्टैक में लिखाएगा। मतलब स्टैक में अब हम लोग के पास क्या है? ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस और मल्टीप्लाई, और स्टैक पोस्ट फिक्स में हम लोग के पास क्या क्या है? ए और बी। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या है हम लोग के पास? सी कहाँ लिखा जाएगा? पोस्ट फिक्स में, ए बी और सी, ठीक है। देन सी के बाद क्या आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। तो जैसे देखिए माइनस का साइन जब आ रहा है तो हम लोग के पास यहाँ पे स्टैक में क्या क्या वैल्यू था? ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद हम लोग के पास आया माइनस। अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्रेसिडेंस अगर हम लोग देखें तो जो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माइनस। तो जैसे ही माइनस आएगा, और हम लोग ज़्यादा वैल्यू को कम वैल्यू के साथ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही माइनस आएगा जो आप लोग का मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर था वो चला जाएगा पोस्ट फिक्स वाले कॉलम में। तो अब हम लोग के पास पोस्ट फिक्स वाले कॉलम में क्या क्या हो जाएगा? ए बी सी और मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर। देन और स्टैक में हम लोग के पास क्या बचा है? ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस और माइनस। अगेन अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। तो सेम प्रेसिडेंस वाले वैल्यू को भी हम लोग क्या करते हैं? साथ में नहीं लिखते हैं। तो जैसे ही सेम प्रेसिडेंस वाला माइनस प्लस के साथ आएगा तो जो ऑलरेडी पहले से प्लस था वो चला जाएगा पोस्ट फिक्स वाले कॉलम में। सो अब हम लोग के पास यहाँ पे पोस्ट फिक्स में क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएगा? ए बी सी, मल्टीप्लाई का साइन एंड प्लस का साइन। ओके, और हम लोग के पास स्टैक में क्या क्या वैल्यूज़ बचा हुआ है? ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड माइनस, दैट्स इट। फिर हम लोग स्कैन करना शुरू करेंगे। माइनस तक हम लोग स्कैन कर लिए थे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हम लोग का डी है, तो नेक्स्ट सिंबल डी आया। डी हम लोग का कहाँ चला जाएगा? पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। देन वहाँ पे पोस्ट फिक्स में जो इक्वेशन है ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस पहले से था, अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, मतलब कोई भी एक ऑपरेटर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जब आ जाता है तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं? उठा के उसको हम लोग लेके चला जाते हैं पोस्ट फिक्स में। तो अब जो हम लोग का इक्वेशन पोस्ट फिक्स में बनेगा वो है ए बी सी मल्टीप्लाई का साइन प्लस डी, और माइनस जो स्टैक में था वो माइनस आके चला जाए, माइनस कहाँ चला जाएगा? पोस्ट फिक्स में चला जाएगा। अगेन
जो है उसके बाद फिर से स्कैन कीजिए। उसके बाद है आप लोग का डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर एज इट इज़ हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का आ रहा है ई को हम लोग कहाँ पुश करेंगे, पोस्ट फिक्स में ई को हम लोग पुश करेंगे, जो कि है ए बी सी मल्टीप्लाई ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर डी माइनस ई। देन फिर आ रहा है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लाई ऑपरेटर अगेन स्टैक में पुश हो जाएगा, जहाँ डिवाइड था वहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पे फिर अगेन सेम चीज़ देखिए हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। और हम लोग ये रूल जानते हैं कि सेम प्रेसिडेंस वाले लोग को हम लोग साथ में नहीं रख सकते। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मल्टीप्लाई ऑपरेटर आप लोग का स्टैक में आएगा, डिवाइड वाला ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में आपका पुश हो जाएगा। तो अब जो हम लोग के पास पोस्ट फिक्स में इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर डी माइनस ई एंड देन डिवाइड ऑपरेटर। ओके, देन फिर हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग के पास स्टैक में क्या वैल्यू बचा है, सिर्फ मल्टीप्लाई ऑपरेटर बचा हुआ है। ओके, देन फिर मेरे पास आ रहा है सिंबल एफ को हम लोग कहाँ पुश करेंगे, ऑब्वियसली पोस्ट फिक्स में पुश करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनेगा ए बी सी मल्टीप्लाई ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर डी माइनस ई एंड डिवाइड्स का साइन एंड एफ। और एफ के बाद जो हम लोग के पास स्टैक में लास्ट ऑपरेटर जो बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, वो पुश हो जाएगा आपके पोस्ट फिक्स में। तो फिर लास्ट जो इक्वेशन हम लोग का बन रहा है ए बी सी मल्टीप्लाई ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर डी माइनस ऑपरेटर ई डिवाइड ऑपरेटर एफ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। Okay, so thank you so much for watching. Share and subscribe the channel. Thank you so much.